लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर जिस तरीके से लगातार उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन फुर्सत के कुछ पल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज ऐसे ही कुछ फुर्सत के थोड़े से पल में हम आपको नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज से मिलवाएंगे और जानेंगे कि एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ बांसुरी और क्या क्या करना पसंद करती हैं। नाश्ते की टेबल है और मेरे साथ हैं बांसुरी स्वराज, जो कि नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। तो बांसुरी जी, ये बताइए कि राजनीतिज्ञ, एक अच्छी लॉयर, किस तरीके से देखते हैं लोग बांसुरी स्वराज को? जी, मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और आजकल एक नया दायित्व मिला है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में प्रत्याशी बनने का। तो मुझे लगता है कि शायद उस जिम्मेदारी में मुझे एक नए रूप में देखा जा रहा है, जहां जनता के साथ संपर्क करने का मौका मिल रहा है। और बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि ऋणी हूं दिल्ली की जनता का कि उनसे इतना ज्यादा आशीर्वाद और प्रेम मिल रहा है। लेकिन मैं जानती हूं कि यह आशीर्वाद मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि जनता का अगाध विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी की लोकप्रियता पर और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर। और खास करके कल जो विकसित भारत का संकल्प पत्र आया है, उसके बाद तो कैंपेन में एक नई, मैं कहूंगी एक नई ऊर्जा आ गई है। नई दिल्ली सीट से आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कहें तो ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बड़े बड़े नेता खड़े हुए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा। उस सीट से बांसुरी स्वराज प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे देखती हैं? देखिए, कोई भी सीट हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होती। चुनाव है, हर मतदाता महत्वपूर्ण है, देवतुल्य है और हर सीट महत्वपूर्ण है। और रही बात मुझसे पहले जो नेता यहाँ पर आए हैं, उनमें और मुझ में एक समानता जरूर है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, नई दिल्ली की बात अगर हम करें, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार है और विधानसभा में वो खुद यहां से हैं। अरविंद केजरीवाल भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे अगर बाहर आ गए तो फिर आप कैसे देखती हैं उसे? मैं एक तो नकारात्मक राजनीति नहीं करती, सकारात्मक राजनीति करती हूं। तो जहां तक हमारी बात है, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 वर्षों में कि वो रिपोर्ट कार्ड अपने आप में ही इतना स्टेलर परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड है कि जनता उससे ही बहुत ज्यादा खुश है। मैं कहूंगी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है नरेंद्र मोदी। जो जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, सीएए लेकर आए, भव्य राम मंदिर का निर्माण करा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर 33% रिजर्वेशन लेकर आए मातृशक्ति के लिए विधानसभा और पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ जो उनका विकसित भारत का एक विजन है, उस पर भी जनता का उन पर अगाध विश्वास है। अगर आप देखें, पहले आप जाते थे किसी सरकारी दफ्तर पे तो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल सफर करती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार आपके द्वार चलकर आ रही है और मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आपकी लोकेलिटी में आती है। उसके बाद अगर आप देखें तो चाहे आप पीएम स्वनिधि चाहें तो काउंटर वही है, पीएम मुद्रा योजना चाहें काउंटर वही है, अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहें काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी जी ने दी है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। देखिए, थैंक यू भैया। अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, मास्टर ऑफ यू टर्न है। उनकी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी हैज बीन इरोडेड ट्रिमेंडसली। उन्होंने तो शपथ ली थी कि वे कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने यू टर्न कर अपने बच्चों की शपथ लेने, कैन वी डू दैट अगेन, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद द होल मूवमेंट। नई दिल्ली से आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं और इसी सीट की बात अगर हम करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से विधानसभा जीत चुके हैं। अगर वो बाहर आ गए और वो प्रचार के लिए आ सकते हैं, यहां पर प्रचार के लिए आएंगे भी। सोमनाथ भारती आपके सामने है, तो ये आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि आप भी एक लॉयर हैं, सोमनाथ भारती भी एक लॉयर है, तो दो चीजें तो कॉमन यहां पर हो जाती हैं। तो क्या कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए,
बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर से भारत की जनता, खास करके दिल्ली की जनता का विश्वास उठ चुका है। आप एक तरफ देखिए, मोदी सरकार हर घर पर नल से जल पहुंचाने की बात करती है, उधर केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला करते हैं। जन औषधि केंद्रों में मोदी जी बहुत सस्ती और बहुत अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां बंटवाते हैं। 80% का डिस्काउंट होता है जन औषधि केंद्र में। 23,000 करोड़ रुपया पूरे भारत में अभी तक लाभार्थियों का बचा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी और घटिया गुणवत्ता की दवाइयां बंटती हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं। जब कोविड में मोदी जी वैक्सीन बनवा रहे थे और लोगों को जीवन दान दे रहे थे, वो मुफ्त वैक्सीन बंटवाकर, उधर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शीश महल बनवा रहे थे अपना, 6 करोड़ का मार्बल लगवा रहे थे अपने घर में, 8-8 लाख के पर्दे लगवा रहे थे अपने घर में, और तब वो अपनी शराब नीति भी बना रहे थे दिल्ली की। इसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इरोड भी हुई है। एक तो वो मास्टर ऑफ यू टर्न बन गए हैं। उन्होंने तो शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न करके ये गठबंधन कर लिया है तो दिल्ली की जनता का विश्वास उठ गया है। एक और बात कहूंगी कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो एंटी करप्शन प्लान पे चुनकर आई थी। ये अंबेडकर साहब का आह्वान करते थे और कहते थे पे बैक टू सोसाइटी की बात करते थे, लेकिन आज के दिन सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में तो डूबे हुए ही हैं, लेकिन आजकल ये किक बैक टू सेल्फ की पार्टी बन गए हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानती। बिल्कुल। चलिए पॉलिटिक्स से हटके थोड़ी एक बात करते हैं। बांसुरी, ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि एक यूनिक सा नाम है, अलग सा नाम है, तो कैसे पड़ा बांसुरी आपका नाम? जे मेरे माता पिता ने रखा। मेरी माँ कृष्ण उपासका हैं और उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु, कहती थी, या तो पीताम्बर में खोस लेते थे या फिर अधरों पे रखते थे, और जब ब्रजभूमि छोड़ के गए तो श्री जी राधा रानी के हाथों में सौंप के गए। इसीलिए उन्होंने तो इसलिए रखा, और पापा को ये नाम इसलिए पसंद आया क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि म्यूजिकल नाम हो। बिल्कुल। तो कृष्ण भक्त थी सुषमा जी, बात आ जाती है सुषमा जी की, तो मुखर वक्ता रही, कई जगहों से चुनाव लड़े उन्होंने, एक कुशल राजनेता रही। अब चूंकि बेटी चुनावी रण में है, तो किस तरीके से लोग देखते हैं कि सुषमा जी की एक प्रतिबिंब के तौर पर आप यहाँ पर हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है यहाँ पर? मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जरूर कोई तपस्या करी होगी पिछले जन्म में जो सुषमा स्वराज जैसी मां मिली, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही है कि मैं अपने माता के संस्कारों का सार हूं। उन्होंने ही मेरे व्यक्तित्व को शिल्पकार की तरह गढ़ा है, लेकिन तुलना अगर कोई कर रहा है तो वो उनके दिमाग में है, ये उनके जहन में है। मैं किसी प्रकार का प्रेशर लेके नहीं चलती हूँ। बिल्कुल, प्रेशर लेके नहीं चलती हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बार बार आ जाता है कि सुषमा जी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, कई महिलाओं के लिए बहुत ऐसे काम किए जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तो अब बांसुरी किस तरीके से क्या चीजें लेकर चल रही हैं? अगर वो जिस तरीके से मैदान में हैं, तो उनके भी मन में कुछ होगा कि मुझे ये चीजें करनी है, या माँ का कोई ऐसा सपना जो मुझे अब पूरा करना है? माँ का सपना तो ये था कि आई शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो बिल्कुल आई हूं यहां पर काम करने के लिए, आई हूं सेवा के लिए, आई हूं। लिटिगेशन में थी तो देखिए तब क्या होता था, एक व्यक्ति की मदद कर सकती थी, एक परिवार की मदद कर सकती थी। राजनीति आपको मदद करती है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। अब ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी, और कर्मयोगिनी बनने आई हूं। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। और बस यही है, प्रिंसिपल एक ही है जिंदगी का, त्वदैव वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पिते। खूब रजकर काम करूंगी, जनता की सेवा करूंगी, और फिर सब कुछ अपने कृष्ण को समर्पित कर कर यहां से चली जाऊंगी। बिल्कुल, रजकर काम करेंगी, कर्मयोगी की तरह काम करेंगी। तो बांसुरी ने ऐसे सोचा था कि मतलब मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा, कैसे पता चला? कभी पता चला था कि मैं आने वाली हूं राजनीति में, ऐसा कुछ था?
जी नहीं, ना राजनीति के बारे में पता था ना टिकट के बारे में पता था। मुझे टीवी से पता चला। 2 मार्च को जब सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा हुई तो मैं भी टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ, मुझे तो टीवी से पता चला। तो बिल्कुल आपको टीवी से पता चला, लेकिन जब पिता को पता चला तो उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उनका एक रिएक्शन था? आशीर्वाद दिया, तुरंत आशीर्वाद दिया। जैसे ही पता चला तो एकदम से मैं मुड़ी और मैंने पहले अपने पिता का आशीर्वाद लिया, फिर जाकर अपनी माँ के पोर्ट्रेट के सामने उनसे आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर में जाके माथा टेका और फिर काम पे लग गई। बिल्कुल क्योंकि जब कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो पेरेंट्स आपने उपलब्धि नहीं है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि चुनौती भी हो जाती है, सपने भी पूरे करने हैं, कर्मयोगिनी बन के लोगों की सेवा भी करनी है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है बांसुरी कि आप तो अच्छे खासे लॉयर थी, काम कर रही थी, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सामने आ गई, तो यहाँ पर अब उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए दिनचर्या कितनी बदल गई? क्योंकि पहले की दिनचर्या और अब की दिनचर्या में कैसे समय निकाल पाती है अपनी चीजों के लिए? देखिए, अभी क्योंकि कैंपेन में हूँ इसलिए ऑफ कोर्स ज्यादा दिनचर्या थोड़ी ज्यादा प्रेशर वाली है, नींद थोड़ी कम हो रही है आजकल। लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक मौका मिला है और रणभूमि में हूँ अभी, तो जब आप रणभूमि में जाते हैं कैंपेन में तो ये होगा ही कि आपको 3 घंटे सोने को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण कृपा है, जो हो रहा है कृष्ण कृपा है। बिल्कुल, कृष्ण कृपा है जो वो 3 घंटे मिलते हैं तो उस समय में पापा के लिए समय निकाल पाती हैं, बात कर पाती हैं, उनसे सलाह मशवरा करती हैं? जी, बात जरूर करती हूँ उनसे, बिल्कुल। मतलब सुबह की चाय और चाहे जितना भी लेट हो जाए सोने से पहले पापा से गप्पे मार के सोती हूँ। तो पापा से गप्पे मारती हैं, चाय सुबह की है तो बांसुरी चाय भी बनाती हैं क्या? कुकिंग का शौक है? शौक नहीं है लेकिन बना लेती हूँ। हॉस्टल में पड़ी हुई बच्ची हूँ इसलिए घर के सारे काम कर लेती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि एक कुशल गृहिणी वही होती है जैसे सब कुछ, चाहे वो अगर रन में है तो रन जीत ले, घर में है तो घर जीत ले। तो बांसुरी को और क्या क्या पसंद है? मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और सच कहूं तो मुझे वकालत भी बहुत पसंद है। आई लव माई जॉब, मुझे काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, कहीं ना कहीं वर्कहॉलिक हूं। बिल्कुल, फिल्में देखना पसंद है, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसको लेकर अपोजिशन ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन भी किया। वो उनका तो काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बात है, कहीं बीत न जाए रहना। बिल्कुल, छोड़ो बेकार की बात है। तो बांसुरी को कौन सी सबसे ज्यादा फिल्म पसंद है जो वो बार बार देखना चाहती हैं, और क्या वो अकेले देखना चाहती है या पापा के साथ भी गप्पे मारते मारते देखती है? 2 फिल्में हैं जो मेरे लिए बहुत इमोशनल कनेक्ट रखती हैं। एक इजाजत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, गुलजार साहब ने बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे माता पिता की फेवरेट फिल्म है। और उरी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो आखिरी फिल्म थी जो मैंने माँ के साथ देखी थी। तो शुरू से ही राजनीति आपने मतलब घर में देखा कि राजनेता लोगों का आना, तो आप जाती थी मम्मी के साथ जब मम्मी प्रचार के लिए जाती थी? जब मैं छोटी थी तब माँ मुझे साथ लेके जाती थी क्योंकि मेरे लिए कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की हेल्प नहीं रखी। लेकिन जब मैं बड़ी होने लगी, स्कूल का हो गया, एग्जाम्स हो गए, तो तब फिर मैंने प्रचार में जाना बंद करा। लेकिन हाँ, जितनी मदद कर सकती थी एक बच्ची होने के तौर पर, घर घर जाकर बिल्ले पोस्टर बांटना, वो काम तो होता ही, और मुझे लगता है बच्चों को शौक भी होता है। तो क्या कभी मम्मी ने कभी कहा था कि बांसुरी तुम भी एक अच्छी राजनेता बनोगी? क्या कभी इस तरीके का मम्मी को झलक नजर आई थी बांसुरी में? जी नहीं, हमारे घर में राजनीति को लेके बात नहीं होती थी, और माँ के साथ हमेशा वकालत को लेके बात हुई। राजनीति में तो मेरा प्रवेश जब कृष्ण माँ को चुरा कर ले गए उसके 4 साल बाद हुआ। बासु जी, एक चीज और है, क्योंकि आप तो लॉयर भी रही हैं, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े फैसलों की, तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए, ट्रिपल तलाक जैसी चीज जो है। तो बतौर महिला आप कैसे देखती हैं इन सब चीजों को? मैं यही तो कहती हूँ, देखिए, विपक्ष शक्ति विरोधी है, हम नारी को नारायणी मानते हैं, और इसीलिए चाहे वो मुद्रा योजना में 70% से ज्यादा ऋण महिलाओं को देने हो, चाहे पीएम जनधन में आप जानते हैं आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मातृशक्ति के खुले हैं, 33% आरक्षण विधानसभा और पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो, या फिर अब कल जो मैनिफेस्टो हुआ उसमें ये हुआ कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शंस दिए गए थे, जिसके कारण मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से तो आजादी मिली थी, लेकिन अब अगले 5 साल में
अब गैस जो है वो पाइप के थ्रू पहुंचेगी। आप देख लीजिएगा, ये जो संकल्प है ना, अब की बार 400 पार, ये भारत की मातृशक्ति इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हमें आशीर्वाद देगी और योगदान भी। बिल्कुल, 400 पार की बात आप कर रही हैं तो बात दिल्ली की फिर से एक बार कर लेती हूं कि 7 सीटों में से एक सीट रिपीट हुई, बाकी सब चेंज कर दिया गया, आपको टिकट मिला, तो कहीं परिवारवाद के भी आरोप लोगों ने उठाए कि भाई मां रही हैं, बेटी को भी दिया, तो किस तरीके की चीजें भी फेस की? देखिए, बहुत विनम्रता से कहूंगी कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूं। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है और मुझे वकालत में 17वां साल हो गया है। मुझे पार्टी और संगठन की सेवा एक दशक से परोक्ष रूप में एक वकील के तौर पे करने को मिली। मेरी एंट्री पार्टी में विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका में हुई। उसके बाद मुझे पार्टी की सेवा दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका में करने को मिली। और मैंने कहा ना, ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है। क्योंकि मेरी मां एक जनप्रतिनिधि थी, इसके कारण राजनीति मेरे लिए निषेध नहीं है। मुझे भी स्ट्रगल का उतना ही अवसर है और उतना ही हक है जितना कि किसी और कार्यकर्ता को जिनके माँ बाप जनप्रतिनिधि नहीं है। हाँ, परिवारवाद तब जरूर आता है अगर आते ही कोई नंबर 1 का दावेदार बन जाए, अगर आते ही मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए, अगर आते ही पार्टी का मुखिया बनने का दावेदार हो। बस आखिरी सवाल है कि गप्पे मार दिए पापा के साथ, टेबल है ब्रेकफास्ट की, तो बांसुरी को खाने में क्या पसंद है, गाना कौन सा पसंद है? क्योंकि नाम है बांसुरी और धुन भी आजकल तो अलग ही तरीके की बज रही है, आप देख ही रही हैं। खाना मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसलिए खाना मैं बहुत ज्यादा फंसी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब अगर कोई कंफर्ट फूड होता है तो वो घर का दाल चावल, लेकिन खा सब कुछ लेती हूँ, लेकिन प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो गाना कौन सा पसंद करती है, आप हमें भी बता दीजिए, हमें भी पता चले बांसुरी का वो राज जो बांसुरी को पसंद है। पिक्चर तो पता चल गई, गाना कौन सा? आजकल तो एक गाना मेरा सर्वप्रिय है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। तो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसीलिए मोदी को चुनते हैं, ये कहना है बांसुरी स्वराज का, जो कि नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और बांसुरी का कहना है कि वो कर्म योगिनी हैं और लोगों की सेवा करने के लिए रण क्षेत्र में उतरी हैं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।